मेरे प्रिय बच्चे, अब जो कुछ भी तुम्हारे चारों ओर चल रहा है उसे कुछ पल के लिए स्थिर कर दो। यह समय बहस का नहीं है, यह समय स्पष्टीकरण का नहीं है, यह समय भागने या टालने का भी नहीं है। यह वह क्षण है जब मैं स्वयं तुम्हें रोक रहा हूँ, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह तुम्हारी आत्मा के अगले चरण से जुड़ा है। आज मैं तुम्हें भीड़ से नहीं, तुम्हारी शांति से बुला रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कि यह साधारण सा दिन है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आज वह दिन नहीं है जो कैलेंडर में लिखा होता है। आज वह दिन है जो नियति में अंकित होता है। मैं जानता हूँ कि तुमने कितनी बार खुद से कहा, अब और नहीं, शायद मुझसे ही कोई गलती हो रही है, शायद मैं ही पीछे रह गया हूँ। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम पीछे होते तो मैं तुम्हें यहाँ तक लाता ही नहीं। मैंने तुम्हें उस समय भी देखा है जब तुम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन भीतर से थक चुके थे, जब लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे थे और तुम उसे संयम बनाकर निभा रहे थे। मैंने देखा है कि तुमने तब भी हार नहीं मानी, जब तुम्हारे पास जवाब नहीं थे, जब प्रार्थनाएं अधूरी लग रही थीं और रास्ते धुंधले हो गए थे। और इसी कारण मैंने तुम्हें जल्दी नहीं उठाया, क्योंकि कुछ ऊंचाइयां ताकत से नहीं, तैयारी से मिलती हैं। तुम सोचते रहे कि मैं मौन हूं, पर सच्चाई यह है कि मैं उस मौन में तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रहा था। जो द्वार बंद रहे वे अस्वीकृति नहीं थे, वे सुरक्षा थे। जो लोग दूर हुए वे हानि नहीं थे, वे बोझ का उतरना थे। तुम्हारे जीवन में जो देरी आई वह इनकार नहीं थी, वह संरेखण थी। अब सुनो ध्यान से, जो मैं अब खोलने जा रहा हूं उसके लिए तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह स्वयं तुम्हें ढूंढेगा। जो अवसर तुम्हें कभी असंभव लगे वे अब साधारण लगेंगे, क्योंकि तुम भीतर से बदल चुके हो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं चुन रहा कि तुम परिपूर्ण हो, मैं तुम्हें इसलिए आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम सच्चे रहे हो जब दिखावा आसान था। अब जो परिवर्तन आएगा वह केवल परिस्थितियों में नहीं होगा, वह तुम्हारी पहचान में होगा। तुम पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम उत्तर बन जाओगे। लोग पूछेंगे यह कैसे हुआ, और तुम्हें समझ आएगा कि यह वह क्षण है जहां मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन से बढ़ी जाएगी। ध्यान रखना, जब गति बढ़े तो अपनी जड़ों को मत भूलना, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचा उठा रहा हूं ताकि तुम औरों को सहारा दे सको, उनसे ऊपर दिखने के लिए नहीं। जो तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू एक ऐसी भूमि को सींच रहा था जहां अब फल आने वाला है। और यह मत सोचो कि यह सब एक ही दिन में समझ आ जाएगा। विश्वास का अर्थ हर उत्तर पाना नहीं, मेरे साथ चलना है, भले ही मार्ग पूरी तरह दिखे या नहीं। अब तुम्हें तुलना नहीं करनी है, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, और तुम्हें डर के कारण पीछे भी नहीं हटना है, क्योंकि जो मैं तुम्हारे जीवन में स्थापित कर रहा हूं वह स्थायी है। शोर नहीं, शांति लाएगा। और अंत में यह याद रखना मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम भूले नहीं हो, और तुम देर से नहीं पहुंचे हो। तुम ठीक उसी समय पर हो
जिस समय के लिए तुम्हें तैयार किया गया था। अब शांत रहो, सचेत रहो और उस अगले कदम के लिए खुले रहो जिसे मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकाशित करने वाला हूँ। क्योंकि यह अंत नहीं है, यह तो बस उस अध्याय की शुरुआत है जिसके लिए तुम्हें इतने समय तक गढ़ा गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो समझ लो, यह कोई संयोग नहीं है। यह वही बिंदु है जहाँ बहुत से लोग पहुँचने से पहले ही मुड़ जाते हैं, लेकिन तुम रुके नहीं। और यही फर्क है तुम्हारे और बाकी लोगों के बीच। मैं जानता हूँ कि पिछले समय में तुम्हें सबसे अधिक जिस चीज ने तोड़ा वह असफलता नहीं थी, बल्कि वह चुप्पी थी, जहाँ कोई उत्तर नहीं मिला, कोई संकेत नहीं दिखा और हर दिशा एक जैसी लगने लगी। तुमने कई बार सोचा, अगर यह मार्ग सही है तो इतना अकेलापन क्यों? अगर यह बुलाहट सच्ची है तो इतनी परीक्षा क्यों? लेकिन सुनो मेरे बच्चे, भीड़ वाले रास्तों पर परीक्षा नहीं होती, चयन होता है। और तुम्हें कभी भी भीड़ के लिए नहीं चुना गया था। मैंने तुम्हें उन जगहों से हटाया जहां तुम छोटे रह जाते। मैंने तुम्हें उन संबंधों से दूर किया जो तुम्हारी आत्मा से अधिक तुम्हारी सुविधा से जुड़े थे। तुमने इसे नुकसान समझा, लेकिन वह छंटनी थी, क्योंकि जो आगे आने वाला था उसके लिए तुम्हें हल्का होना जरूरी था। तुम नहीं जानते कि कितनी बार मैंने तुम्हें ऐसे निर्णय लेने से रोका जो उस समय सही लगते थे, लेकिन भविष्य को छोटा कर देते। कई दरवाजे इसलिए नहीं खुले क्योंकि अगर वे खुल जाते तो तुम वहीं रुक जाते, और मैं तुम्हें रुकते हुए नहीं, फैलते हुए देखना चाहता था। अब जो परिवर्तन आने वाला है वह शोर के साथ नहीं आएगा, वह शांति के साथ आएगा। एक ऐसी शांति जो तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं देगी। तुम देखोगे कि जिन बातों पर कभी तुम रातें जगा देते थे वे अब तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं पैदा करेंगी। यह शून्यता नहीं होगी, यह परिपक्वता होगी। और यह तभी आती है जब आत्मा कई युद्ध चुपचाप जीत चुकी होती है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने आप को कई बार दोष दिया, सोचा शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन अगर कमी होती तो मैं तुम्हें इतना आगे नहीं लाता। अगर तुम योग्य नहीं होते तो यह बोझ तुम्हारे कंधों पर आता ही नहीं, क्योंकि हर किसी को इंतजार नहीं दिया जाता। इंतजार केवल उन्हें मिलता है जिनके भीतर संभालने की क्षमता होती है। अब ध्यान रखना, कुछ लोग वापस आएंगे सिर्फ यह देखने के लिए कि तुम बदले हो या नहीं। तुम्हें उन्हें कुछ साबित नहीं करना है। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा उत्तर होगी। जो चला गया उसके लिए कड़वाहट मत पालना, वह तुम्हारे जीवन का अध्याय था, पहचान नहीं। और जो अब आएगा वह तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा, वह तुम्हारी दिशा पहचानेगा। अब तुम्हें कम बोलना है, अधिक देखना है, कम प्रतिक्रिया देनी है, अधिक विवेक रखना है। क्योंकि जो गति अब खुलेगी वह तुम्हें वहां ले जाएगी जहां भावनात्मक जल्दबाजी नुकसान कर सकती है।
चला रहा, मैं तुम्हें सही चला रहा हूँ। और याद रखना मेरे बच्चे, जो तुम बन चुके हो वह किसी एक प्रार्थना का उत्तर नहीं है, यह वर्षों के भरोसे का परिणाम है। अभी सब स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन सब सुरक्षित होगा। और यही वह अवस्था है जहां आशीष डर नहीं पैदा करती, बल्कि जिम्मेदारी जगाती है। रुको, स्थिर रहो और अपने भीतर उठ रही उस शांति को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वही संकेत है कि अगला द्वार अब बहुत पास है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से बदल देगा, क्योंकि यह भाग उन बातों के लिए है जो तुमने कभी जोर से नहीं कही, लेकिन हर रात अपने भीतर ढोते रहे। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार अपने मन को समझाया, चलो जो है उसी में संतोष कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा उस समझौते के लिए बनी ही नहीं थी। तुमने छोटे सपने नहीं देखे, तुमने बस उन्हें छुपा लिया था। डर के कारण नहीं, थकान के कारण। और मैं यह थकान देख रहा था। मैंने देखा कि तुमने कितनी बार अपनी उम्मीदों को ताक पर रख दिया, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरों का बोझ हल्का हो सके। तुमने खुद को रोका ताकि कोई और टूट न जाए। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब जो आने वाला है वह तुम्हें अपने आप को छोटा करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। अब तुम ऐसे स्थानों में जाओगे जहां तुम्हारी स्पष्टता अहंकार नहीं समझी जाएगी और तुम्हारी सीमाएं स्वार्थ नहीं कही जाएंगी, क्योंकि सही स्थान पर तुम्हें खुद को समझाने की जरूरत नहीं होती। मैं जानता हूं कि तुम्हें सबसे अधिक डर इस बात का नहीं था कि तुम असफल हो जाओगे, बल्कि इस बात का था कि कहीं सफल होकर तुम अकेले न पड़ जाओ। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आया हूं, जो लोग तुम्हारे साथ तुम्हारे सच में नहीं खड़े हो सकते, वे तुम्हारी ऊंचाई पर भी साथ नहीं चल पाएंगे। और यह नुकसान नहीं है, यह स्पष्टता है। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहोगे, लेकिन सही लोगों के लिए पूर्ण रूप से उपस्थित रहोगे। तुम्हारी ऊर्जा अब हर दिशा में नहीं बहेगी, वह उद्देश्य की ओर बहेगी। और यही वह मोड़ है जहां जीवन तेज नहीं, सटीक होने लगता है। अब ध्यान देना, जो संकेत तुम्हें मिलेंगे वे शोर में नहीं होंगे, वे शांति में होंगे। कभी एक वाक्य के रूप में, कभी एक मुलाकात के रूप में, कभी अचानक दिल में उतरती स्पष्टता के रूप में। उन्हें नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह वही क्षण होंगे जहां मैंने तुम्हारे अगले कदम पहले से तय कर रखे हैं। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि हर अवसर आशीष नहीं होता और हर ना अवरोध नहीं होता। कुछ ना तुम्हें उस हाथ से बचाते हैं जो तुम्हें थका देता। अब तुम लोगों की प्रतिक्रियाओं से नहीं, अपने भीतर की स्थिरता से निर्णय लोगे। और यही वह शक्ति है जो तुम्हें बार बार गलत रास्तों से बचाएगी। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि
जो चीजें कभी तुम्हें परिभाषित करती थीं, अब वे तुम्हें बांध नहीं पाती, क्योंकि पहचान अब बाहरी मान्यता से नहीं, भीतरी स्वीकृति से बन रही है। मेरे बच्चे, जो अकेलापन तुमने झेला, वह खालीपन नहीं था, वह परिशोधन था। भीड़ से अलग किया जाना दंड नहीं था, वह प्रशिक्षण था। और अब उस प्रशिक्षण का समय पूरा हो चुका है। अब तुम्हें अपने आप को साबित नहीं करना है, अब तुम्हें बस उपस्थित रहना है, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो अवसर अपने आप दरवाजा खटखटाते हैं। ध्यान रखना, जो गति अब आएगी वह तुम्हें डराएगी नहीं, वह तुम्हें फैलाएगी। और अगर कभी तुम्हें फिर से संकोच महसूस हो तो यह याद रखना, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा रहा जहां तुम टूट जाओ। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम पूरा हो सको। रुको नहीं, डरो नहीं और पीछे मत देखो, यह सोचकर कि क्या छूट गया। जो छूटा वह रास्ता था, मंजिल नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह मोड़ आ चुका है जहां चीजें धीरे धीरे नहीं, स्पष्ट रूप से बदलेंगी। यह वह चरण है जहां अंदर का परिवर्तन अब बाहर दिखाई देने लगेगा। तुम देखोगे कि हालात अचानक तेजी से करवट लेने लगेंगे। जो बातें महीनों अटकी थीं, वे बिना जोर लगाए आगे बढ़ने लगेंगी और तुम्हें अजीब सा लगेगा, जैसे सब कुछ एक साथ क्यों चल पड़ा। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, यह अचानक नहीं है, यह तैयारी का परिणाम है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं गति से अधिक दिशा पर काम कर रहा था। अब दिशा स्पष्ट है, इसलिए गति स्वाभाविक है। अब कुछ लोग तुम्हारे जीवन में अचानक रुचि दिखाने लगेंगे। कुछ अवसर जिनके लिए तुमने कभी आवेदन भी नहीं किया था, वे तुम्हारे पास आएंगे। और ध्यान रखना, यह संयोग नहीं होगा, यह वह क्षण होगा जहां लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। लेकिन सच्चाई यह होगी कि तुम बदले नहीं, तुम स्पष्ट हो गए हो। अब तुम्हें हर बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा काम, तुम्हारी शांति, तुम्हारा निर्णय खुद बोलेंगे। कुछ लोग तुम्हारी स्थिरता से असहज महसूस करेंगे, क्योंकि जो खुद अंदर से अस्थिर होते हैं उन्हें शांति अजीब लगती है। लेकिन तुम्हें किसी को छोटा नहीं करना है, किसी से लड़ना नहीं है, बस अपनी स्थिति बनाए रखनी है। अब जो मैं तुम्हें स्थापित करने जा रहा हूं, वह दिखावे की जगह नहीं होगी, वह प्रभाव की जगह होगी। तुम्हारे शब्द कम होंगे, लेकिन उनका भार अधिक होगा। तुम्हारी उपस्थिति शोर नहीं करेगी, लेकिन दिशा बदलेगी। मैं तुम्हें ऐसे स्थानों पर रखूंगा जहां तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, जहां तुम्हारी योग्यता पहले से पहचानी जाएगी। और याद रखना, जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें अपने आप को उनके अनुसार
ढालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वही रहना है जो तुम बन चुके हो। अब तुम्हारे निर्णय तेज नहीं होंगे, वे सटीक होंगे। तुम हर अवसर को पकड़ने नहीं भागोगे, तुम पहचान लोगे कौन सा अवसर तुम्हारे लिए है और कौन सा नहीं। और यही विवेक तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अब ध्यान रखना, जब परिणाम दिखने लगे तो स्मरण भी गहरा रखना। उन दिनों को मत भूलना जब तुम्हारे पास सिर्फ विश्वास था, कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि वही स्मरण तुम्हें नम्र रखेगा और वही नम्रता इस ऊंचाई को स्थिर बनाएगी। अब जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा वह केवल तुम्हारी स्थिति नहीं बदलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल देगा। लोग शांति महसूस करेंगे तुम्हारे पास आकर, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होगी। मेरे बच्चे, अब पीछे देखने का समय नहीं है। जो होना था वह हो चुका। अब तुम्हें उस पर खड़ा होना है जो बन चुका है, क्योंकि जो द्वार अब खुल रहे हैं वे तुम्हें छोटा नहीं, पूरा देखने के लिए हैं। रुको नहीं, संशय मत करो।